जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज का हम लोगों का टॉपिक है गैलूसिक लॉ। क्या होता है गैलूसिक लॉ? हमें मालूम है कि थर्मोडायनेमिक्स में थ्री मोस्ट पॉपुलर क्वांटिटी हैं जिन्हें हम पी, वी और टी कहते हैं। पी का मतलब होता है प्रेशर, वी का मतलब होता है वॉल्यूम और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। लेकिन इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में एक लॉ पढ़ा था और उसका नाम है बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ में हमने कहा था कि टेम्परेचर को आप क्या करना है, आपको कांस्टेंट करना है। और जब टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट कर लेना है तो आपके पास क्या बचा हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम। इसका ये मतलब हुआ कि बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। लेकिन जब हमने लेक्चर सेकंड किया और उसमें ये देखा कि जो चार्ल्स लॉ है वो ये कह रहा है कि आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। और जब ये कह रहा है कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए, तो मैंने जब प्रेशर को कांस्टेंट किया तो हमारे पास कितने थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल बचे, वो V और T बच रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहां से ये निकल कर आया। अब उसी में लेक्चर नंबर थर्ड जो मेरा है वो है गैलूसिक लॉ। और गैलूसिक लॉ में अब क्या मेरा कांस्टेंट बचा हुआ है, वो मेरा बचा हुआ है वॉल्यूम। इसका ये मतलब हुआ कि अब जो गैलूसिक लॉ है, जो गैलूसिक लॉ है, उस गैलूसिक लॉ में एट अ कांस्टेंट क्या होने वाला है, यहां पर P हो गया, यहां पर T हो गया, तो अब बचा है V। तो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट सॉरी बेटे, वॉल्यूम हमारा क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट आपने किया है तो आपकी डेफिनेशन क्या बनने वाली है, आपकी डेफिनेशन बनने वाली है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटे मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में मेजर किया जाए, वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में मेजर किया जाए। तो यहां पर हमने क्या कहा कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब हमारा जो यहां पर गैलूसिक लॉ के अकॉर्डिंग बनने वाला है वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। या मैं कहूं कि प्रेशर इज इक्वल टू K और यहां पर ये T आ गया। या मैं ऐसे कह दूं कि P/T इज इक्वल टू, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को ही मैं K कह रहा हूं, तो हमें ये बताना होगा कि ये क्या चीज है। तो K इज डिपेंड ऑन, K की जो वैल्यू है द K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। K क्या है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है which is depends on the quantity of gas and volume of gas। बेटे याद रखना कि यहां पर जो ये है, ये कांस्टेंट K है, किन दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है किस बात पर, क्वांटिटी ऑफ गैस पर, कि आप कितना गैस ले रहे हैं किसी कंटेनर में जिसका प्रेशर और टेम्परेचर का प्रोपोर्शनलिटी आप चेक करने जा रहे हैं। और जिस किसी भी कंटेनर में आपने जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया है, जो उसका वॉल्यूम लिया है, वो वॉल्यूम आपको फिर अब बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है। जिस किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी का रेशियो देखने जा रहे हैं आप। दूसरी चीज क्या है कि वॉल्यूम तो आपने कांस्टेंट कर लिया है या क्वांटिटी कांस्टेंट कर लिया है, वही चीज है, क्वांटिटी कांस्टेंट कर ली और या वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट कर लिया है। तो उस रेशियो में जो आपका P/T मिलने वाला है वो यहां पर कांस्टेंट के तौर पर मिलने वाला है, K मिलने वाला है। बहुत से लोग ग्राफ के लिए भी रिक्वायरमेंट करते हैं कि जो गैलूसिक लॉ से हमारा जो गैस है, उस गैस के प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आने वाला है। तो हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं कि ग्राफ देखते हैं कि इनकी इक्वेशन से क्या आने वाला है।
एक चीज और आपको बता दें यहाँ पर कि हम इस इक्वेशन में अगर लॉग लें p बाई टी में, तो लॉग p माइनस लॉग t इज इक्वल टू तब भी एक कांस्टेंट k ही आता है। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कह दें और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दें, और एक ग्राफ देखते हैं ऐसे। तो हम ये देखते हैं कि अगर इधर हमने एक प्रेशर या टेम्परेचर का एक्स एक्सिस पर लिया है और इधर मैंने प्रेशर ले लिया है, तो इधर मैंने प्रेशर लिया है और वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट कर रखा है, और इधर टेम्परेचर ले लिया है, इधर टेम्परेचर और इधर प्रेशर लिया है। तो अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रखते हैं, क्योंकि बात यहाँ एब्सोल्यूट जीरो की हो रही है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रखते हैं तो प्रेशर भी आपको जीरो मिल जाती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो इससे ग्राफ मिलने वाला है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और जीरो रखने पर, एब्सोल्यूट जीरो रखने पर प्रेशर भी जीरो हो जा रहा है, यानी कि P अगर जीरो रख रहे हैं तो T भी जीरो हो जा रहा है, और T जीरो रख रहे हैं तब P भी जीरो हो जा रहा है। मतलब ये जो ग्राफ शुरू होने वाला है स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ऑरिजिन से शुरू होने वाला है। ये ग्राफ ऑरिजिन से शुरू होने वाला है, और इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन का है, ये स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का है। अगर आप इसी ग्राफ को थोड़ा सा उल्टा कर दें और इधर x और y के साथ आप इसे t लें और इधर p लें, तब भी ये ओरिजिन से ही शुरू होने वाला है। ये ग्राफ तब भी ओरिजिन से ही शुरू होने वाला है। आप यहां पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और p इज इक्वल टू 1/t करें और इंटू k करें, और इस 1/t को अगर आप x मान लें और p इंटू x इज इक्वल टू k करें, तो p इज इक्वल टू k बाई एक्स हो जाएगा, और p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x हो जाएगा। या मैं देखता हूं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हो जाएगा p प्रोपोर्शनल टू 1/x, और यहां से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो ग्राफ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन रहा है। तो यहां से भी आपको ये जो ग्राफ यहां पर ड्रॉ करना होगा यहां पर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होगा वो कुछ 1/t लेंगे इधर x एक्सिस पर, और इधर हम लेंगे प्रेशर लेंगे। तो इसका जो ग्राफ मिलने वाला है वो थोड़ा सा इस तरीके से होगा। और अगर मैं यहीं पर एक और ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, जो ग्राफ मेरे पास है उसी से हटकर, जैसे कि log p और माइनस log t का और इक्वल टू k से, तो आप इधर log t को लिख लें और इधर log p को लिख लें, जो कि y और x एक्सिस है। तो जब भी आप log में वैल्यू रखते हैं तो आपका ग्राफ जो है ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ यहां पर ऐसे ड्रॉ हो जाता है। और यहां पर आप एक ग्राफ और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे p/t है, तो p/t आप इधर लें y एक्सिस पर, और इधर आप टेम्परेचर लें, x एक्सिस पर, और इधर आप y लें, तब भी आपका जो ग्राफ मिलने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलने वाला है। क्यों आपको p/t का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलने वाला है? क्योंकि इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। p/t का रेशियो गैलुसेक लॉ में हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये ग्राफ आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है। आप चाहें तो इसी चीज को p/t का जो रेशियो है ये ऐसे यहां पर हम ड्रॉ कर लें। तो यहां पर अभी मैंने t के साथ देखा था, अभी p के साथ भी अगर हम देखें x एक्सिस पर और यहां पर, तब भी ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है। तब भी p/t का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है इस तरीके से। तो यहां पर हमने कई ग्राफ ऐसे देख लिए कि इस इक्वेशन से कितने ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगभग इतने ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। और हम लोग डिटेल में भी इसकी पॉइंट टू पॉइंट इसकी ग्राफ की डिटर्मिनेशन के बारे में भी बात करेंगे आगे के लेक्चर में। आगे हम लोग और भी देखते हैं कि जो ये यहाँ पर गैलुसेक लॉ आया है, गैलुसेक लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कभी भी हम फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर देखते हैं, हम इस बात को यहां पर नोट भी कर लें। फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर देखें, अगर हम
फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है कि फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर में किसी गैस का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर में ये देखा गया कि जो उसकी वैल्यू है 1/273 आ रही है। इसकी जो वैल्यू आ रही है 1/273 आ रही है। इसी को पी डेल पी अपान पी इक्वल टू 1/273 को इसी को बीटा बोल दिया गया, जो कि हमारा जो एक्सपेंशन है प्रेशर में, जो एक्सपेंशन है या कह सकते हैं कि एक्सपेंशन इन द गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम है, उससे शो किया गया। और अब आप अगर इस इक्वेशन को जरा सा ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई अगर हम करें तो लिख सकते हैं P इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू पी नॉट और 1 प्लस और ये बीटा और ये T यहां पर हम लिख सकते हैं, जहां पर जो P है वो प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड है और P नॉट जो है वो प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 1 प्लस बीटा की जो वैल्यू है 1/273 है और T किसी टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर है, लेकिन याद रखना चाहिए आपको कि ये सब के सब एब्सोल्यूट टेम्परेचर में है। तो ये आपका जो है वो गैलूसिक लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।